हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार प्रदेश के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जिससे बच्चे जो कि देश का भविष्य है, उन्हें बेहतर सुविधा के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। यह बात हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के पड्डल मैदान में बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय लैपटॉप वितरण व शिक्षा संवाद समारोह के संबोधन में कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सरकार के प्रयासों से आज प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में भी बच्चों को बेहतर शिक्षण सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के कई स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान खोले गए हैं, जिनका लाभ छात्रों को घर द्वार पर मिल रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में आज तक केवल एक ही विश्वविद्यालय कार्य कर रहा था, लेकिन अब मंडी में दूसरा विश्वविद्यालय बनने से आसपास के जिला के छात्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 महीनों में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्य शुरू कर देगी। हमने हिमाचल प्रदेश में जहां मैंने कहा कि दूर दराज के इलाकों में स्कूल खोलने की बात थी, वहां स्कूल खोले। जहां जरूरत हमको लगी कि यहाँ कॉलेज की जस्टिफिकेशन बनती है, उसको वहां उन स्थानों पर हम कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी हमने जारी रखी है। और इस बात का जिक्र विशेष तौर से मैं करना चाहूंगा कि आज तक हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड का 50 साल का ये सफर पूरा हो गया, स्वर्ण जयंती भी हमने कर ली। अगर हिमाचल के निर्माण को अगर हम बात कहें तो हमारा जो है वो 75 साल का अरसा पूरा हुआ है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी हमारी शिमला में काम कर रही थी। हम देख रहे थे कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस कॉलेज की संख्या बढ़ने के साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में एक यूनिवर्सिटी और खोलनी चाहिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंडी शिमला के बाद दूसरा सबसे बड़ा कैंपस है कॉलेज का, जहां सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। लगभग 6700 के लगभग स्टूडेंट की स्ट्रेंथ यहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर मंडी में पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पश्चात अब हमने स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने की यहाँ पर घोषणा की है और उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर हिमाचल प्रदेश में दूसरी यूनिवर्सिटी अपना फुल फ्लैश तरीके से पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देगी और वो यूनिवर्सिटी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी होगी। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कभी हिमाचल प्रदेश और केरल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे पीछे होते थे, लेकिन आज हिमाचल जैसा पहाड़ी प्रदेश केरल को पछाड़ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति के कारण हिमाचल में स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में भी सरकार के प्रयासों से बच्चों को बेहतर शिक्षण संस्थान मिले हैं, जिनमें आज मनरेगा में कार्य करने वालों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर देश की सेवा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम प्रदेश के लोगों का अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का सपना साकार हुआ है। अगर हिमाचल प्रदेश की अब बात कहें, एक वक्त बात होती थी कि लिटरेसी रेट में कौन प्रदेश आ गया। तो आमतौर पर एक बात आती थी, मुकाबला होता था हिमाचल केरल, केरल हिमाचल, हम आपस में आगे पीछे होते रहते थे। क्योंकि वो दौर ऐसा दौर था जब साक्षरता दर का एक महत्व था। साक्षर होने का अभिप्राय यह है कि कम से कम सामने कुछ दीवार पर लिखा है, अपना दस्तखत करना है, कुछ पत्र आया है, उसको पढ़ सकें। इससे ज्यादा उस साक्षरता का बहुत उस तरह से उस वक्त महत्व नहीं होता था, आज से कुछ वर्ष पहले। लेकिन आज मैं इस बात को कह रहा हूं, साक्षरता दर के हिसाब से हम केरल से आज की तारीख में पीछे नहीं, हिमाचल केरल के मुकाबले में बेहतर है, आगे है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए प्रसन्नता का है। एक परिस्थिति थी जहां ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर के हमारा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है। हम ग्रामीण क्षेत्र में भी जाते हैं, मनरेगा में दिहाड़ी लगाने वाली मां, उससे भी पूछें बच्चे कहां पढ़ते हैं। बच्चा यहां कॉलेज में पढ़ रहा है, बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है,
परिवार के लोग चाहे मनरेगा में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों के लिए उनके जीवन में भी, उनके भी जीवन में जो है एक सपना होता है, उस सपने को साकार करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, मजदूरी करनी पड़े, लेकिन उसके बावजूद मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। ये आज की तारीख में बहुत महत्व का एक विषय है, जिसको लेकर के हर नागरिक आगे बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। वहीं इससे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश भर के जिलों से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े बच्चों के साथ शिक्षा संवाद भी किया, जिसमें सीएम ने बच्चों से सवाल किए और बच्चों की बात को भी गौर से सुना। इसके बाद उन्होंने मंडी में मौजूद मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप भी बांटे। लैपटॉप प्राप्त करने वाले मेधावी बच्चों ने इस मौके पर बताया कि उन्हें लैपटॉप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में खूब मदद मिलेगी। जोगिंद्रनगर कॉलेज से बीकॉम करी और बीकॉम में मेरे 7.29 CGPA है, उसके लिए मुझे लैपटॉप मिला है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये हमारी पढ़ाई के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ग्रेजुएशन RGMC कॉलेज जोगिंद्रनगर से करी है 83.7% के साथ। मैं जो है भाजपा सरकार है, इसके लिए थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमारे को लैपटॉप दिया, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, खासकर हमारे लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी अब। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं ना, तो वैसे तो मैं फ़ोन से करती थी, लेकिन अब अच्छा हो जाएगा कि हाँ हमारे पास लैपटॉप है तो बड़ी स्क्रीन से हम क्या है देख सकते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ उनका बहुत ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, विधायक राकेश जम्वाल, इंद्र गांधी, प्रकाश राणा, विनोद कुमार, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारियों सहित हजारों की संख्या में अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हाय मेरी जान, मम्मा आई वांट चॉकलेट। मैंने बोल दिया चॉकलेट खाली मेरे को नहीं बना। डंग डन 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 डन। Singer song boy ajunam stay, singing nam gali good pasani. Oh, those skills are these fake MCs gonna take backseat. I'ma kill this beat, yeah we got that shit. We play hard, play smart. I'm a high on the boss like John Carter. कैंपस के